नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का धाकड़ कॉन्सेप्ट के YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने ऐसे ही अपना प्यार आप दिखाते रहे, बढ़ाते रहे और धाकड़ कॉन्सेप्ट का नाम भी ऊंचा करता रहे। बस जो सेशन हम लोग पिछली बार किए थे, शायद रैंकिंग का पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड हुआ था। अब रैंकिंग का तीसरा पार्ट स्टार्ट होगा और आज का पार्ट जो होगा वो सेशन आखिरी होगा। आज हम लोग क्या करेंगे, सारे रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे वो लगाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, रैंकिंग के पार्ट को खत्म करेंगे, है ना। तो बाकी रैंकिंग से रिलेटेड आपके क्वेश्चन कहीं भी मिल जाए, कहीं भी क्वेश्चन आपको दिखे, जिस तरह का कैटेगरी क्वेश्चन दिखे, जो आपने क्वेश्चन ना लगाए हो, आप क्वेश्चन लेके आए, क्वेश्चन को भेजें, क्वेश्चन करेंगे, हम लोग भी बैठेंगे साथ में डिस्कशन करेंगे। लेकिन इसी तरह इस चैनल को बढ़ाते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें और लोगों को शेयर करते रहें, है ना। तो आज के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो क्वेश्चन क्या होगा वो सुनिए यहाँ पे। ये 40 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करके खड़े हुए हैं। अमित बाएं से 11वें नंबर पर है तथा दीपक दाहिने से 31वें नंबर पर है। पंक्ति में श्रेया अमित के दाहिने तीसरे स्थान पर है, तो श्रेया दीपक से कितनी दूरी पर है? तो कितनी दूरी पर है? दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पे है, पांचवें नंबर पे है कि इनमें से कोई नहीं। तो ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, इस क्वेश्चन को एक बार आप ट्राई करें और देखें क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो आंसर क्या आएगा। बहुत ईजी है, एक बार आप देखें क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। टोटल बच्चे आपको दे रखे, देखो इसमें पॉइंट क्या है, इसमें सबसे पहला पॉइंट 40 विद्यार्थी दे रखे हैं। टोटल बच्चे कितने पहले बताओ? 40, जो आपको पता है ना। और दूसरा पार्ट जो दे रखा है ये भी क्या है, देखो उत्तर की ओर कोई जरूरत नहीं है, अगर उत्तर का आप ना भी देखें तब भी, चाहे फेस उत्तर की ओर हो चाहे ना हो, लेफ्ट और राइट वही होगा जिसमें हम लोग मानते हैं रैंकिंग में फिक्स होता है। दूसरा, अमित बाएं से कितने नंबर पर है? 11वें स्थान पर है। दीपक दाहिने से कितने नंबर पर है? 31वें नंबर पर है। तो पंक्ति में श्रेया अमित से दाहिने तीसरे स्थान पर है, तो श्रेया दीपक से कितनी दूरी पर होगी? पहली बात तो ये बताओ, तुमको अमित के बारे में पता है 11 नंबर पर और दीपक के बारे में पता है कितना? आपके 31वें नंबर पर। एक है बाएं से और एक है कितने से, पहले बताओ? दाहिने से। आपको बताओ 11 और अगर हम 31 को जोड़ेंगे तो शायद 40 से ऊपर आ जाएगा। 31 और 11 देखा जाएगा कितना आएगा, पहले बताओ? 31 और 11 जो होगा वो 40 से ऊपर आएगा। तो दोनों का एडिशन टोटल से क्या है? ज्यादा। अगर दोनों का एडिशन टोटल से ज्यादा होगा तो वहां पे कंडीशन जो करनी है, वो फिगर जो बनेगा ओवरलैपिंग केस बनेगा। इस पॉइंट को थोड़ा सा याद रखिएगा। अब देखो यहां पे क्या, अब क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में अगर हम थोड़ा सा इसको देखें, यहां पे क्वेश्चन का आंसर कैसे लाना है, किस तरह लाना है, तो कैसे होगा वो ध्यान देना। यहां पे क्या क्वेश्चन कर रहा है, 40 विद्यार्थियों की पंक्ति में टोटल बच्चे कितने दे रखे, पहले बताओ? 40। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को सुनिएगा ध्यान से और फिगर को देखते रहिएगा। 40 बच्चे दे रखे, 40 विद्यार्थी के मुंह करके खड़े हो, ठीक है। अमित बाएं से 11वें नंबर पर है। अमित जो होगा वो कह रहा है कि बाएं से कितने नंबर? 11। अमित बाएं से जो है वो कितने नंबर पर है? 11 नंबर। 11 नंबर हो गया। और कह रहा है कि दीपक जो है दाएं से कितने नंबर पर है? 31। दीपक जो होगा दाएं से कितने नंबर पर है? 31। ये हो गया 31 नंबर। कुछ लोग सोच रहे होंगे ये फिगर मैंने क्यों ड्रॉ किया, इसलिए फिगर किया ड्रॉ किया, 31 और 11 को जब जोड़ोगे तो 40 से ज्यादा आएगा। अगर 31 और 11 के बीच में 40 से ज्यादा आ रहा है एडिशन, तो दो क्या करना है, तो हमको वहां पे ओवरलैपिंग केस बनाना ही बनाना है। अब ओवरलैपिंग केस बनाना है तो ओवरलैपिंग केस बनाने के लिए क्या करेंगे, अब सुनो। यहां पे कह रहा है पंक्ति में श्रेया अमित के दाहिने तीसरे नंबर पर। अमित के दाहिने, अमित ये है तो अमित का दाहिना जो होगा वो इधर होगा। अमित के दाहिने कितने नंबर? तीसरे नंबर पे। अगर तीसरे नंबर पे है तो ये हो गया 1 2 3, यानी श्रेया जो होगी वो यहां पे होगी। तो कह रहा है दाहिने तीसरे स्थान पर, तो श्रेया दीपक से कितनी दूरी पर है? श्रेया दीपक से कितनी दूरी पर है? तो पहले आपको दीपक से इसके बीच की दूरी तभी निकाल सकते हैं जब दीपक और अमित के बीच में कितने बच्चे हैं ये आपको निकालना हो। तो यहां पे अगर दीपक और अमित के बीच में निकाला जाए तो पहले मिडिल निकाल लो, दीपक और अमित के बीच में कितने लोग होंगे। तो दीपक और अमित के बीच में अगर दूरी निकालनी है तो पहले हमको ये बताना है मिडिल बराबर होता है क्या, लेफ्ट और राइट दोनों को आपस में जोड़ते हैं और माइनस का टोटल करते हैं और माइनस का 2 करते हैं। तो इसको अगर देखोगे तो कितना आएगा, यह आएगा तुम्हारा 31 प्लस 11। 31 और 11 देखो 1 1 2 3 1 4, यानी 42। 42 माइनस 40 माइनस का 42। इसका मतलब हो गया दोनों के बीच में कितना आएगा, 42 माइनस 42 बराबर कितना आएगा, 0। इसका मतलब ये हो गया कि इनके बीच में एक भी बच्चा नहीं आएगा, है ना। अब इनके बीच में अगर एक भी बच्चा नहीं आएगा तो दीपक से कितनी दूरी पर होंगे? दीपक से कितनी दूरी पर होंगे? तो ऐसी कंडीशन में अगर देखा जाए तो इनके बीच में एक भी बच्चा नहीं आएगा, यानी कि 0। तो दीपक की तुरंत बात कौन होगा, पहले बताओ? अमित, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, यानी श्रेया जो होगी दीपक से चौथे नंबर पे होगी। श्रेया दीपक से कितने नंबर पे होंगी? चौथे नंबर पे होगी। तो फिगर जो बनेगा वो आपका बनेगा ये वाला और आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, पहले बताओ? चौथा, है ना। क्योंकि देखो जब मिडिल में निकाल रहे तो 0 आ रहा है और 0 का मतलब हो गया कि अमित और दीपक के बीच में कोई तीसरा है ही नहीं, कोई दूसरा है ही नहीं व्यक्ति। और जब कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसी कंडीशन लगा सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। एक कतार में ए सामने से 18वां स्थान है जबकि बी पीछे से 16वां स्थान है। यदि सी सामने से 25वां स्थान हो,
सी सामने से कितना 25वां स्थान हो, जो ए और बी के बिल्कुल बीच में है, तो बाएं लोग कितने बाएं, तो बताएं कि कितने लोग कतार में हैं। चलो देखो क्वेश्चन बहुत इजी है। इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन में क्या करेंगे, फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे वो थोड़ा ध्यान देना। इस क्वेश्चन में आप देखें यहां पे, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कतार में ए सामने से 18वां है। मान लेते हैं फिगर दे रखा है, ए कह रहा है सामने से कितने नंबर पर है 18, ए सामने से 18 नंबर पर है, ठीक, चलो ये हो गया। फिर कह रहा है जबकि बी पीछे से 16वां नंबर है, बी पीछे से कितने नंबर है 16 नंबर है, फिगर ये बन गया। यदि सी सामने से 25वें स्थान पर हो, सी सामने से 25वें नंबर पर, फिगर 2 बनेंगे यहां पे, जो ए और बी के बिल्कुल बीच में है, कौन सी, तो बताएं कितने लोग कतार में होंगे, सी ए और बी के बीच में है ये, लेकिन ये 25वां नंबर बोल रहा है, अगर 25वां बोल रहा है तो ये 25 नंबर हो गया। तो यहां पे अगर देखा जाए ए और सी के बीच में, देखो ये 25वां नंबर है, याद रखना, और ये क्या है पहले बताओ 18वां नंबर है, तो 18 में कितना जोड़ दे 25 आ जाए, 18 में अगर 7 जोड़ोगे तो 25 आएगा, लेकिन बीच में कितने होंगे 6, 18 6 हो गया 24, 24 एक कितना हो जाएगा 25, है ना, बीच में 6। कह रहा है ए और बी के बिल्कुल बीच में, तो जितने बच्चे ए और सी के बीच में होंगे उतने ही बच्चे सी और बी के बीच में होंगे, यानी 6 बच्चे इधर और 6 बच्चे इधर। तो बताएं कितने लोग कतार में हैं, तो कितने लोग कतार में, बहुत इजी हो गया। अब तो यहां से यहां तक देखो, क्या यहां से यहां तक कितने बच्चे हैं 25, यहां से यहां तक कितने बच्चे हैं 16, तो लेफ्ट प्लस मिडिल प्लस राइट तीनों जोड़ लो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 25, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 16। तो 16 और 25 की बात करें, 16 6 कितना हो गया 22, तो 22 जो होगा 25 में जोड़ोगे 5 2 7 2 2 4, यानी कितना हो जाएगा 47, 47 मतलब हो गया तीसरा ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, है ना, तीसरा ऑप्शन आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 के बाद 33 नंबर, क्लास में 5वां स्थान प्राप्त करता है कौन, एन, एस अंत से 8वां है, यदि टी एन के बाद छठा है तो एन और एस के बीच में कितने बच्चे हैं, क्लास में कितने विद्यार्थी होंगे। अब देखो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, एन जो होगा वो क्लास में कह रहा है 5वां स्थान प्राप्त करता है, ठीक, और कह रहा है एस जो होगा वो अंत से कह रहा है 8वां है, यदि टी एन के बाद छठा हो और एन तथा एस के बीच में हो तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, ये आपको बताना है। चलिए सभी लोग क्वेश्चन का आंसर निकालें और बताएं। तो क्वेश्चन में क्या है कि यहां पे आपको देखा एन क्लास में 5वां स्थान प्राप्त करता है। अब देखो यहां पे क्या, अगर एन क्लास में 5वां स्थान प्राप्त करता है, एस अंत से 8वां है, देख रहे थे, मान लेते हैं एक लाइन है, एन क्लास में 5वां स्थान प्राप्त करता है, ये 5वां स्थान प्राप्त करता है, एस जो होगा अंत से कितना हो जाएगा 8वां हो जाएगा, है ना, ये 5 और ये क्या हो जाएगा 8, ऐसा। अब क्वेश्चन में कह रहा है यदि टी एन के बाद छठा हो, एन के बाद छठा हो, एन तथा एस के बीच में हो, एन तथा एस के बीच में मतलब हो गया टी जो होना चाहिए वो एन और एस के बीच में होना चाहिए, टी जो होगा वो एन और एस के बीच में होना चाहिए, लेकिन ये भी कह रहा है एन के बाद छठा हो, अगर छठा होगा तो छठा मतलब हो गया 1 2 3 4 5 तब छठा आएगा, इसका मतलब बीच में कितने होंगे पहले बताओ 5, अगर बीच में 5 होंगे तभी वो छठा आ सकता है, अदरवाइज नहीं। तो इस कंडीशन में देखा जाए, अगर कह रहा है कक्षा में कितने बच्चे होंगे तो 5 इधर होंगे तो 5 इधर होंगे, दोनों में 5 5 क्या हो जाएंगे बराबर, तो यहां से यहां तक 5, यहां से यहां तक 8 8 और ये हो गया 5 5 10 और एक बीच में 11, इसका मतलब हो गया कि क्लास में कितने विद्यार्थी होंगे, तो ये हो जाएगा यहां से लेके यहां तक 5, ये बीच में हो जाएंगे कितने 5 और प्लस हो जाएगा यहां पे 1 और प्लस हो जाएगा फिर 5 और प्लस हो जाएगा 8, ये जो 8 दे रखा है, तो 10 10 5 15 15 1 16 16 प्लस 8 16 प्लस 8 जो हो जाएगा वो 16 4 20 और 4 कितना हो जाएगा 24, आंसर कितना हो जाएगा पहले बताओ 24। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, केवल आपको क्या फिगर बनाना है, फिगर बना के क्वेश्चन का आंसर निकालना है कि आंसर क्या आ सकता है। बस में आ गया। अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अब देखो यहां पे क्या, लड़कियों की एक पंक्ति में कह रहा है, लड़कियों की एक पंक्ति में प्रिया और नताशा के बीच में 16 लड़कियां हैं, प्रिया और नताशा के बीच में 16 लड़कियां, ठीक है। प्रिया बाएं से 32वें स्थान पर, जबकि प्रिया नताशा के मुकाबले दाहिनी ओर से नजदीक है, प्रिया नताशा के मुकाबले दाहिनी ओर से नजदीक है, तो बाएं से कतार में नताशा कितनी दूरी पर होगी। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, आप थोड़ा सा ध्यान दें, क्वेश्चन का आंसर निकाला जा सकता है और बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। ये देखो कैसे निकाला जा सकता है, यही ध्यान देना है। अब सुनो क्या, लड़कियों की एक पंक्ति में, पंक्तियां कैसे दी गई पहले बताओ, लड़की की, है ना। अब पंक्तियां अगर लड़की की दी गई है तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको सिर्फ एक काम करना है, इसके फिगर को कैसे ड्रॉ करेंगे वो देखना। सबसे पहली बात क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है लड़कियों की एक पंक्ति, मान लेते हैं लड़की की पंक्ति हो गई, इसमें कौन बैठा है पहले बताओ, केवल और केवल गर्ल्स बैठी हुई है ना, लड़कियों की एक पंक्ति में। कह रहा है कि प्रिया और नताशा के बीच में 16 लड़कियां हैं, प्रिया और नताशा के बीच में 16। अब देखो एक फिगर तो ये बन सकता है, अगर प्रिया को यहां बनाए, नताशा को यहां बनाए, इनके बीच में कितने लोग हैं पहले बताओ, 16 लोग, एक फिगर तो ये बनेगा।
लेकिन कंडीशन ये हो सकती है कि अगर केवल लड़कियां हैं, मान लेते हैं केवल कौन है पहले बताओ, गर्ल्स हैं, तो क्वेश्चन में कह रहा है नताशा यहां भी हो सकती है और प्रिया यहां हो सकती है, क्योंकि दोनों के बीच में कितना बोला गया पहले बताओ 16, ये भी तो हो सकता है, क्योंकि ये थोड़ी ना बोला गया लेफ्ट और राइट, लेकिन हां दोनों कंडीशन बन सकती है अभी तक। अगली लाइन पढ़ो क्या कह रहा है प्रिया नताशा के बीच में कितने बच्चे हैं, 16 लड़कियां, ठीक है। प्रिया बाएं से 32वें नंबर, प्रिया बाएं से कितने नंबर, 32, प्रिया जो होगी वो बाएं से कितने नंबर पे होगी, 32 नंबर, प्रिया बाएं से 32 नंबर, ठीक। और फिर कह रहा है यदि प्रिया नताशा के मुकाबले दाहिने से नजदीक हो, यदि प्रिया नताशा के मुकाबले दाहिने से नजदीक हो, और यहां से प्रिया भी 32 नंबर पे बोला गया, ये 32, लेकिन ये बताओ कि अब प्रिया एक पोजीशन तो यहां है और एक प्रिया की पोजीशन यहां है, लेकिन कह रहा है दाहिने से वो नजदीक होगी, है ना, दाहिने से वो करीब होगी। अब ये बताओ प्रिया यहां दाएं से करीब है कि प्रिया यहां दाएं से करीब है। अगर देखोगे उसके नियरेस्ट कौन होगा दाहिने से, तो ये कंडीशन होगी, ये फिगर नहीं बन सकता, क्योंकि ये नताशा पास होगी, प्रिया कम होगी। तो बाएं कतार से नताशा कितनी दूरी पे, बाएं कतार से नताशा मतलब ये दूरी पूछी गई, ये दूरी कितनी होगी, नताशा कितने नंबर पे आएगी। हो गया, बहुत इजी। देखो यहां से यहां तक टोटल बच्चे कितने पहले बताओ, 32, बीच में कितने बच्चे हैं पहले बताओ, 16। तो इसका मतलब अगर देखा जाए नताशा को मान लेते हैं 15, माना 15, अभी देखो आंसर कैसे बताएंगे, गलत है सही है, देखो 15, तो यहां तक अगर 15 बच्चे मानेंगे, 15 और 16 कितने हो गए पहले बताओ, 15 16 हो जाएंगे तुम्हारे 31 और एक पी हो जाएगा 32, तो 15 नंबर होना चाहिए कौन, नताशा। अगर 15 नंबर होगी नताशा तभी क्वेश्चन का आंसर निकलेगा, अदरवाइज आंसर हम लोग नहीं बता सकते। ऊपर वाला फिगर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहां लाइन जो दे रखी है उस लाइन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्वेश्चन का आंसर यही, क्यों, क्योंकि बोला गया है कि प्रिया के नताशा के मुकाबले, दोनों में कंपैरिजन किया गया है, प्रिया नताशा के मुकाबले राइट साइड से करीब हो, प्रिया जो होगी वो नताशा के मुकाबले राइट साइड से करीब हो, तो यहां तो नताशा करीब है, प्रिया है ही नहीं, इसका मतलब ये फिगर बन नहीं सकता, तो हम लोग इसी क्योंकि राइट साइड से यही नजदीक पड़ेगी, प्रिया नताशा दूर पड़ेगी ना, तो फिगर जो है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक पंक्ति में शिखर पीछे से 9 नंबर पर है, एक पंक्ति में शिखर पीछे से कितने नंबर पर है, 9 नंबर पर है। अरुण की जगह सामने से 8वीं है, निखिल दोनों के बीच में खड़ा है, लड़कों की सबसे कम संख्या पंक्ति में क्या हो सकती है, लड़कों की सबसे कम संख्या पंक्ति में क्या हो सकती है। क्वेश्चन देखो यहां पे क्या, एक पंक्ति में शिखर पीछे से 9 नंबर, पीछे से 9 नंबर, शिखर पीछे से कितने नंबर पर है, 9, ये हो गया 9 नंबर। फिर कह रहा है निखिल दोनों और अरुण की जगह सामने से 8वीं है, अरुण की जगह सामने से 8वीं है, अरुण की जगह सामने से 8वीं है, अरुण जो होगा सामने से कितने नंबर पर है, 8 नंबर पर, और कह रहा है निखिल इन दोनों के बीच में, निखिल जो होगा वो इन दोनों के बीच में, तो कह रहा है बताओ सबसे कम संख्या पंक्ति में क्या होगी। तो इसमें अगर हम लोग टोटल निकालेंगे तो टोटल निकालने के लिए लेफ्ट और राइट दोनों को जोड़ते हैं और माइनस का क्या करेंगे, 1 है तो माइनस का 2 करेंगे, मतलब 3 बढ़ा देंगे, माइनस का 3 करेंगे, तो ये बताओ यहां पे आएगा 9 + 8, 9 + 8 कितना हो गया, और माइनस का 3, 9 दूनी 18 यानी 17 - 3, 17 - 3 बराबर कितना हो जाएगा, 14, यानी कि आप देखें तो कम से कम पंक्ति में, क्योंकि कम लिखा है, जब भी कम बोलता है तो हमेशा हम लोग क्या बनाते हैं, ओवरलैपिंग बनाते हैं, जब भी हम लोग कम की बात करेगा ओवरलैपिंग बनाएंगे, कम हो या न्यूनतम हो या फिर शॉर्टेस्ट हो, तो आपको हमेशा ओवरलैपिंग केस ही बनाना है। तो जब भी कम की बात करें, न्यूनतम की बात करें, तो आपको ओवरलैपिंग केस बनाना है ना। तो आंसर कितना हो जाएगा, 18। अगला क्वेश्चन देखो, 21 लड़कियों की कतार में जब मोनिका को दाईं ओर से 4 स्थान सरकाया जाता है तो वह बाएं से 12वीं बन जाती है, मोनिका को पहले दाएं अंत से क्या स्थान हासिल होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार थोड़ा सा ट्राई करें सभी लोग और देखते हैं क्वेश्चन का आंसर कौन बताता है। 4 विकल्प आपको दे रखे हैं, पहला विकल्प दे रखा है 9, दूसरा विकल्प दे रखा है 10, तीसरा दे रखा है 11, चौथा दे रखा है 12 और फिर कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 विकल्प जो दे रखे हैं ना, उन्हीं विकल्प में से बताना है क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। तो टोटल लड़कियां कितनी है, पहले ये देखो, टोटल लड़कियां दे रखी 21 लड़कियां है। जब मोनिका को दाईं ओर 4 स्थान सरकाया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है, जहां भी मोनिका रही होगी पहले हमको नहीं पता, लेकिन जब दाईं ओर शिफ्ट किया जाता है 4 स्थान, तो दाईं ओर शिफ्ट करने के बाद वो बाएं से 12 नंबर बन जाती है, ऐसा बोला गया। बाएं से कितना नंबर, 12। तो कह रहा है मोनिका को पहले दाएं अंत से क्या स्थान है, मोनिका का दाएं से क्या अंत स्थान रहा होगा, ये आपको बताना है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में दो इजी कैसे होगा बता दें। ये मान लेते हैं टोटल बच्चे कितने हैं, 21, टोटल बच्चे कितने हैं, 21। अब इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा देखें तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे बनाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस पॉइंट को देखो, मान लेते हैं टोटल बच्चे कितने दे रखे हैं, 21 दे रखे हैं। कह रहा है कि मोनिका को दाईं ओर जब 4 स्थान सरकाए, मान लेते हैं मोनिका पहले यहां थी M1, मान लिया M1 थी, अब मोनिका का पहला स्थान M1 हो गया, लेकिन जब दाईं ओर 4 स्थान सरकाया जाता है तो 1 2 3 4, अब मोनिका यहां पे आ गई M2, जब स्थानित किया तो बाएं से 12वीं बन जाती है, तो मोनिका बाएं से कितने नंबर बन जाती है, 12वां बन जाती है ना। मोनिका को पहले दाएं अंत से क्या स्थान रहा होगा, हासिल की पहले मतलब हो गया ये स्थान पूछा गया मोनिका का। ये टोटल बच्चे कितने पहले बताओ, 21,
और फिर बोला गया इसका स्थान क्या होगा। अब क्वेश्चन बहुत इजी, क्या देखो यहां से यहां तक 12 बच्चे, 12 में कितना जोड़ दे कि 21 आ जाए। 12 में जब 9 जोड़ोगे तभी 21 आएगा, 12 में 9 जोड़ोगे 21 आएगा। तो 9 बच्चे तो हो गए मोनिका के इधर, लेकिन पहले की पूछी गई पहले की पोजीशन क्या रही होगी मोनिका की, तो 9 बच्चे इधर हो गए, एक ये 10 हो गया, 11 12 13 और ये 14, यानी कि 14वां नंबर। 14वां नंबर मतलब हो गया कि आंसर जो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, है ना। दाएं अंत से पूछा गया है, दाएं अंत से आंसर क्या आएगा पहले बताओ, 14 नंबर। क्यों? क्योंकि 14 नंबर इसलिए होगा कि यहां पे अगर 14 नंबर पे इसलिए लिया गया, यहां से यहां तक कितने बच्चे, 9, एक 10, 10 और 3 13 और एक ये क्या हो जाएगा 14। तो दाएं अंत से यानी कि राइट साइड से इसका आंसर जो आएगा वो क्या हो जाएगा पहले बताओ, 14। राइट साइड से क्या आंसर आएगा, 14, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखो, उत्तर की ओर लड़कियों की एक पंक्ति में रीना पल्लवी के बाएं को 10वें स्थान पर है, रीना पल्लवी के बाएं को 10वें स्थान पर है, जो मतलब हो गया पल्लवी दाएं से 21वें स्थान पर है, यदि मालिनी जो बाएं से 7वीं है तो रीना के दाएं 4थी है, तो पंक्ति में कितनी लड़कियां होंगी। तो बहुत इजी है, बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ें और इसके जो डेटा दे रखे ना, जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उस इंफॉर्मेशन को देखो कि उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर हम लोग क्या बता सकते हैं। तो जब भी क्वेश्चन का आंसर बताना हो तो सबसे पहला काम ये करें कि जो आपको डेटा दे रखे, जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप फिगर ड्रॉ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर फिगर ड्रॉ हो रहा है तो इसका मतलब सही, अगर फिगर ही नहीं ड्रॉ कर पा रहे तो क्वेश्चन का आंसर कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन का आंसर बनाने के लिए फिगर को ड्रॉ करना जरूरी है। अब देखो यहां पे क्या, इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक काम करना है कि आप यहां पे इस क्वेश्चन को पढ़ें और पढ़ने के बाद देखें क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। देखो लड़कियों की पंक्ति है, मतलब इस पूरी रो में कौन बैठा है पहले बताओ, लड़कियां, केवल और केवल गर्ल्स हैं। अब ये बताओ अगर केवल गर्ल्स हैं मतलब इस पूरी रो में केवल गर्ल्स बैठी हुई हैं। आप क्वेश्चन को देखते जाओ, कह रहा है बाएं को 10वें नंबर पर, रीना पल्लवी के बाएं को 10वें स्थान, रीना पल्लवी के बाएं। अब रीना पल्लवी के क्या बोल रहा है, पल्लवी के बाएं को, पल्लवी के बाएं मतलब हो गया, मान लेते हैं पल्लवी यहां है, अब ये मान ली पल्लवी, पल्लवी का बाया ये होगा, तो रीना जो होगी पल्लवी के बाएं 10वें नंबर पर है, ये 10वें नंबर पे आ गई। रीना पल्लवी के बाएं को 10वें स्थान पर है, जो मतलब हो गया पल्लवी, पल्लवी जो है दाएं से 21वें नंबर पर है, पल्लवी जो होगी वो दाएं से 21वें नंबर पर होगी, मतलब ये दाएं से 21वें नंबर पर है। अब ये दाएं से 21वें नंबर पे होगी। अब क्वेश्चन में कह रहा है यदि मालिनी जो बाएं से 17वीं है, बाएं से कितने नंबर पे, 17वीं, लेकिन कह रहा है कि तथा रीना से कह रहा है दाएं चौथे नंबर, रीना से दाएं चौथे नंबर पे। अब ये बताओ रीना के दाएं चौथे नंबर पे, यानी कि 1 2 3 4 यहां पे होगी मालिनी, ये मालिनी होगी। और मालिनी जो है वो कह रहे हैं कि जो बाएं से 17वें नंबर पर, बाएं से 17वां नंबर, अब मालिनी बाएं से 17 नंबर मतलब हो गया यहां से ये 17 नंबर पे आएगी, ये 17 नंबर पे आ गई ऐसे। अब टोटल बीच में यहां से यहां तक 10वां नंबर था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो जाएगा 9 लोग होंगे, तभी ये आपका 10वां नंबर आ पाएगा, है ना। अब क्वेश्चन में अगर देखा जाए कि क्वेश्चन ने बताना है कि क्वेश्चन का आंसर कह रहा है पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, रीना के दाएं चौथी, तो पंक्ति में कितनी लड़कियां, टोटल लड़कियां पूछी गई, हो गया आंसर आ गया। क्या देखो यहां से यहां तक कितने बच्चे पहले बताओ, 21, बीच में कितने बच्चे पहले बताओ, 5, और ये हो गया इधर से यहां तक कितने बच्चे हैं, 17, ये हो गया 17, तो 7 4 11 12 12 1 13 13 का 3 बचा 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4, यानी कि 4 मतलब हो गया 43। तो आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा पहले बताओ, 43, यानी सेकंड ऑप्शन। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखें और क्वेश्चन को देखने के बाद देखें क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा, और केवल एक बार इसको पढ़ें और फिगर को देखते रहें और पढ़ के फिगर को देखें, फिगर बन रहा है जो वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो ठीक, अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, है ना। फिर देखते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, है ना। अब देखो इसी को एक बार और देख लेते हैं ताकि आपको अगर नहीं समझ में आया तो देख लो एक बार फिर से कैसे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है ना। जब किसी तरह शिफ्ट किया जाता है, शिफ्टिंग के क्वेश्चन अच्छे होते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या, इसी क्वेश्चन को अगर हम एक बार फिर से देखें तो देखो यहाँ पे क्या, इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में मैं आपको बना रहा हूं, आप देखते रहिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है उत्तर की ओर मुख किए हुए, उत्तर मतलब हो गया कि इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लेते हैं ये आपको एक रो दी गई है, क्वेश्चन को ध्यान सुनिएगा, है ना। कह रहा है कि रीना पल्लवी के बाएं को 10वें नंबर, रीना पल्लवी के बाएं 10वें नंबर, पल्लवी के बाएं मान लेते हैं पल्लवी, और पल्लवी का बाया ये, और ये हो गया रीना, और ये कितने नंबर पे 10। अगर 10 नंबर बीच में कितने नंबर होंगे, 9, तो 1, अगर ये 10 नंबर है तो बीच में कितने बच्चे होंगे, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग होंगे। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है जो होता है हमेशा दूसरे वाले के लिए, पल्लवी जो होंगी वो दाएं से 21वें नंबर पे होंगी, पल्लवी दाएं से 21 नंबर पे होंगी, पल्लवी दाएं से कितने नंबर पे होंगी, 21 नंबर पे होगी, है ना। अब पल्लवी दाएं से 21 नंबर हो गई, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि मालिनी जो बाएं से 7वीं, रीना के दाएं चौथी, रीना के दाएं चौथी, रीना के दाएं मतलब हो गया इस साइड चौथा, 1 2 3 4, ये हो गई मालिनी, ये हो गई मालिनी।
है ना। और मालिनी लेफ्ट से 17 नंबर, मालिनी लेफ्ट से जो होंगी वो 17 नंबर पे होंगी, मतलब ये 17 नंबर है ऐसे। अब देख लो टोटल बच्चे कितने, अब तो क्वेश्चन आ गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकला है कैसे, ध्यान दो। ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने के लिए देखो यहां पे क्या करेंगे, यहां से यहां तक कितने बच्चे हैं 21 प्लस बीच में कितने बच्चे बचे 5 और प्लस यहां से यहां तक कितने बच्चे हैं 17, तो जोड़ लोगे कितना आएगा 7 4 11 1 12 12 1 13 का 3 बचा 1 1 1 2 2 2 2 4, यानी कि आंसर कितना आएगा 43। 43 मतलब हो गया आपका सेकंड ऑप्शन जो हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताएं, क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। देखो क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों की एक पंक्ति में, एक क्लास दे रखी, क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, कह रहा है पंक्ति में जॉर्ज बाएं से 5वां है, जॉर्ज बाएं से कितने नंबर 5वां, और पीटर दाएं से 12वां है। यदि पीटर को 3 स्थान जॉर्ज की तरफ खिसकाया जाता है तो बाएं से 10वां हो जाता है, हाँ 10वां बन जाता है। पंक्ति में कितने बच्चे होंगे, देखो इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है जो इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किया था। अब पहले जो किया था उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्वेश्चन का आंसर तब भी निकाला जा सकता है। अब थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, बच्चों की एक पंक्ति, मान लेते हैं जितने बच्चे मालूम नहीं, जॉर्ज बाएं से 5वां है, बाएं से कितना है 5वां, और पीटर के दाएं से 12वां है। जॉर्ज बाएं से 5वां है, बाएं से 5वां मतलब हो गया मान लेते हैं ये हो गया जॉर्ज, बाएं से कितने नंबर पर है 5, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है जॉर्ज बाएं से 5वां है और पीटर दाएं से 12वां है, और पीटर जो होगा वो दाएं से 12 नंबर पर है। फिगर बनेगा, यदि पीटर को 3 स्थान जॉर्ज की तरफ शिफ्ट किया जाए, एक फिगर तो ये बन जाएगा, लेकिन अगर पीटर को इसकी तरफ शिफ्ट किया, किसकी तरफ शिफ्ट किया जाए जॉर्ज की तरफ 3 स्थान, तो 1 2 3, पहले पीटर यहां था, अब पीटर हो गया यहां पे, जॉर्ज की तरफ शिफ्ट कर दिया गया, तो वह बाएं से 10वां हो जाता है। बाएं से 10वां मतलब हो गया पीटर बाएं से 10वां हो जाता है, मतलब ये 10वें नंबर पे आ जाता है पीटर, ऐसा बोला गया। अब ये बताओ क्वेश्चन कह रहा है बन जाता है पंक्ति में कितने बच्चे होंगे। अब तो क्वेश्चन देखो फिगर बन गया, फिगर को देख लो, फिगर का आंसर आपको मिल जाएगा, आप आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वो ध्यान दें। अब इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, क्या यहां से यहां तक कितने बच्चे हैं 10, यहां से यहां तक कितने बच्चे हैं 12, बीच में कितने बच्चे हैं 2, तो टोटल निकालने के लिए लेफ्ट प्लस मिडिल प्लस राइट तीनों जोड़ा जा सकता है। तो ये बताओ आएगा 10 प्लस 2 प्लस 12, तो 12 और 10 हो गया 22, 22 और 2 कितना हो गया पहले बताओ 24। तो क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 24, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब ये बताओ अगर चौथा ऑप्शन आंसर आएगा तो इस कंडीशन में क्वेश्चन का आंसर जो हम लोग बताएंगे तो आंसर कितना आएगा 24, यानी कि 24। बात में आ गया है ना। तो क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों की एक पंक्ति में जॉर्ज बाएं से 5वां अगर होगा और पीटर दाएं से 12वां होगा, यदि पीटर को 3 स्थान जॉर्ज की तरफ खिसकाया जाएगा तो बाएं से 10वां बन जाता है, यानी पीटर को पहले शिफ्ट किया जाएगा किसकी तरफ जॉर्ज की तरफ, तब वो दाएं से बाएं से 10वां होता है। तो कह रहा है पंक्ति में कितने बच्चे आएंगे, पंक्ति में क्या कितने बच्चे। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए जो बाएं से 10वां है तथा बी को दाएं से 9वां है, बी दाएं से 9वां है, दोनों आपस में अपनी जगह बदल लेते हैं। जैसे यहां पे क्या होना चाहिए, ये जो लिखा हुआ है इसको बी को दाएं से 9वां नहीं है, बी बाएं से 9वां है, ये होना चाहिए, ये काट दो और दोनों आपस में अपनी जगह बदल लेते हैं, दोनों आपस में अपनी जगह बदल लेते हैं। ए बाएं से 15 बन जाता है, पंक्ति में कितने बदले हैं, कितने बदले नहीं है, कितने बच्चे हैं, है ना, कितने लड़के होंगे। तो ये बदलों की जगह पे लिख लो क्या कितने बच्चे हैं या कितने लड़के होंगे, ये कितने बच्चे हैं, पंक्ति में कितने बच्चे हैं। गलत लिखा हुआ है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, सही कर लेंगे ना। अब देखो यहाँ पे अब क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं जो बाएं से 11वां है। मान लेते हैं इस क्वेश्चन को देखो कैसे करते हैं, थोड़ा ध्यान देना। इस क्वेश्चन को फिर हम लोग वही करेंगे कि थोड़ा सा इसको देखो यहाँ पे क्या आएगा। इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने क्या दे रखा है, लड़कों की एक पंक्ति में मान लेते हैं ये एक रो दे रखी है, लड़कों की पंक्ति दे रखी है ना। अब इस क्वेश्चन में देखना है यहाँ पे क्या, लड़कों की पंक्ति में ए जो बाएं से 10वां है, ए बाएं से कितने नंबर पर है 10वां, ए बाएं से कितने नंबर पे हो गया 10वां नंबर, और कह रहा है कि तथा बी दाएं से 9 नंबर है, बी दाएं से 9 नंबर, बी दाएं से कितने नंबर पे हो गया 9 नंबर। दोनों आपस में अपनी अपनी जगह बदल लेते हैं, दोनों आपस में अपनी अपनी जगह बदल लेते हैं। तो यहां आ गया बी, यहां पे आ गया पहले बताओ ए, दोनों बदल लिए। तो कह रहा है बदलने के बाद ए बाएं से 15 बन जाता है, ए जो होगा बाएं से कितने नंबर बन जाता है 15। अब ए अगर बाएं से 15 बनता है मतलब बाएं से मतलब हो गया ये 15 बन जाता है। इसका मतलब पहले ए यहां था 10वें पे, अब ए यहां आ गया मतलब यहां पे, तो वो कितने पे हो गया पहले बताओ बाएं से 15वें नंबर पे।
अब क्वेश्चन में कह रहा है पंक्ति में कितने बच्चे होंगे, तो बहुत इजी है। दो कहते हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है इंटरचेंज का, तो हम लोगों ने शायद पढ़ा था, छठा टाइप था जब फर्स्ट क्लास थी रैंकिंग की, उसमें लोगों ने पढ़ा भी था। जब कहते हैं किसी एक बच्चे की, कहते हैं किसी एक बच्चे की अगर आपको क्वेश्चन में आपको पहले लेफ्ट से पोजीशन दे, दूसरे बच्चे की राइट से पोजीशन दे और दोनों को आपस में क्या कर दे, इंटरचेंज। जब दोनों को आपस में इंटरचेंज करता है तो वहां पे क्या होता है कि दोनों को आपस में इंटरचेंज करने के बाद दोनों में से किसी न किसी एक बच्चे की पोजीशन दी जाती है। और जब भी दोनों में से किसी एक की पोजीशन दी जाएगी तो करना सिर्फ इतना काम है कि जो पोजीशन दी जाएगी ऊपर नीचे दोनों को जोड़ते हैं, -1 कर देते हैं, ये निकलता है तुम्हारे कुल बच्चों की संख्या। तो यहां देखो पहले ए की पोजीशन दी गई, फिर बी की पोजीशन दी गई, दोनों को आपस में क्या किया गया, इंटरचेंज होने के बाद आपको फिर बी ए की पोजीशन दे देगी लेफ्ट से। जैसे ए की पोजीशन दे बस दोनों को ऊपर नीचे दोनों को जोड़ो और -1 करो। 9 और 15 जो हो जाएगा, 15 और 9 कितना हो जाएगा पहले बताओ, 24 और -1 कितना आएगा, 23। यानी क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 23। 15 9 हो जाएगा 24, 15 9 24 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा, 23। यानी कुल बच्चों की संख्या जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 23 आ जाएगी, है ना। कुल बच्चों की संख्या कितनी आएगी, 23। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अब देखो 41 क्वेश्चन में कह रहा है विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं जिसमें आशीष बाएं से 15वें नंबर पर खड़ा है और सचिन जो होगा वो दाएं से 7वां नंबर है। यदि वे दोनों आपस में जगह बदल लेते हैं, सचिन दाएं से 15 पंक्ति में कितने बच्चे। बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो हम लोगों ने अभी किया, अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया हो, सेम वही क्वेश्चन है, खाली ये है प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं कि ताकि प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्वेश्चन का आंसर हम लोग को मिल जाएगा। अब दो यहाँ पे क्या क्वेश्चन में कह रहा है, विद्यार्थी की एक पंक्ति, मान लेते हैं विद्यार्थी की पंक्ति दे रखी है, आशीष बाएं से 15 है, आशीष जो होगा बाएं से 15 नंबर है, और कह रहा है कि सचिन दाएं से 7वां है, सचिन जो होगा वो दाएं से 7वां नंबर होगा। क्वेश्चन में कह रहा है यदि दोनों अपनी जगह बदल लेते हैं, अब ये बताओ अगर दोनों अपनी जगह बदलेंगे तो आशीष जो होगा वो यहां, सचिन यहां आ जाएगा और आशीष जो होगा वो यहां आ जाएगा, दोनों अपनी जगह बदल लेते हैं। जब दोनों अपनी जगह बदल लेते हैं तो सचिन दाएं से 15 होता है, सचिन जो होगा वो दाएं से 15 हो जाता है, दाएं से 15, सचिन जो होगा वो दाएं से 15 हो जाता है, ये 15 हो गया। तो क्वेश्चन कह रहा है सचिन दाएं से 15 पंक्ति में कितने विद्यार्थी। देखो पहले आशीष का दे रखा था, सचिन का दे रखा था, दोनों लोगों ने आपस में इंटरचेंज कर लिया। इंटरचेंज होने के बाद सचिन की पोजीशन राइट से दे दी गई और जैसे दे गई बस ऊपर नीचे दोनों को जोड़ो और -1 करो, बस -1 करोगे आंसर आएगा। तो 15 और 15 कितना हो जाएगा पहले बताओ, 15 15 कितना हो जाएगा, 30, 30 -1 कितना हो जाएगा, 29। तो क्वेश्चन का आंसर जो आपका आएगा वो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 29, यानी कि थर्ड ऑप्शन, है ना। आंसर कितना होगा, थर्ड। तो इस पॉइंट को थोड़ा याद रखना, जब भी क्वेश्चन ऐसा आता है तो उस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 के बाद आते हैं आपका 41 नंबर। 41 नंबर देखें यहां पे क्या है, बच्चों की एक पंक्ति में दीप्ति कार्य में चौथी है और कशिश दाएं से कार्य में चौथी है, मतलब कार्य में चौथी है, ये तो थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है। 41वें नंबर में अगर हम देखते हैं, एक मिनट अभी आपको बताते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। बच्चों की एक पंक्ति में दीप्ति कार्य में चौथी और कशिश दाएं से 13वां है, यदि अपनी जगह बदल लेते हैं तो दीप्ति बाएं से, वैसे कार्य में नहीं होना चाहिए, वो बाएं से चौथी होनी चाहिए और दाएं से 13वां होना चाहिए, काट लेना उसको, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, है ना। देखें यहाँ पे अब कह रहा है कि अपनी जगह बदल लेते हैं, दीप्ति बाएं से 17वीं बन जाती है, कशिश की नहीं जानती जाएगी, क्या होगा। वही क्वेश्चन है जो उन्होंने पहले पढ़ा भी, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो इसमें अगर देखोगे आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो क्वेश्चन का आंसर हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे होगा वो ध्यान देना। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि बच्चों की एक पंक्ति, मान लेते हैं एक आपको पंक्ति दी गई है, कह रहा है कि दीप्ति बाएं से चौथी है, दीप्ति बाएं से क्या मान लेते हैं, चौथी, ये मान लेते हैं बाएं से चौथी, और फिर कह रहा है कशिश दाएं से 13वां है, कशिश जो होगा वो दाएं से क्या होगा, 13 नंबर, है ना। कह रहा है दोनों लोग अपनी जगह बदल लेते हैं, ठीक है बदल लो भाई, दोनों अगर अपनी जगह बदलेंगे तो कशिश यहां आ जाएगा और दीप्ति यहां आ जाएगी, कशिश और दीप्ति ने बदल लिया। तो कह रहा है कि बदलने के बाद दीप्ति बाएं से 17वीं बन जाती है, दीप्ति बाएं से 17वीं, मतलब ये यहां से 17 नंबर पे आ जाती है, ऐसे, है ना। तो 17 नंबर पे आ गई। कशिश की नई जगह पंक्ति में दाईं ओर से क्या होगी, कशिश की जो नई जगह है पंक्ति के दाएं छोर से क्या होगी, दाएं छोर से मतलब हो गया पंक्ति के आपको बोल रहा है इधर से कशिश कितने नंबर पे आएगा, ये बोला गया। तो बहुत इजी है, तो क्वेश्चन बन गया। अगर आप थोड़ा ध्यान दें इस क्वेश्चन को, क्या है, दो दीप्ति तो यहां आ गई कशिश की जगह पे, अब कशिश यहां पे आया, तो कशिश का स्थान बताना है राइट साइड से कितना होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को निकालने का तरीका क्या था, हम आपको बताते हैं क्या। सबसे पहले मिडिल निकाल लो, यहां से यहां कितने बच्चे पहले बताओ, 4, यहां से यहां कितने बच्चे, 4, यानी ये 4 बच्चे हैं, चौथा नंबर है, लेकिन यहां से 17 बोल रहा है, यहां से यहां तक बच्चे जो हैं वो 17 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, 17। तो ये बताओ 13 4 17 होते हैं, इसका मतलब हो गया यहां से 13 नंबर इसका होगा, इसके बीच में 12 होंगे, 12 और 4 16, कितने हो जाएंगे, 17। बीच में कितने बच्चे हैं पहले बताओ, 12, क्यों 4 नंबर 12, 12 4 16 और एक जो के जहां पे डी आया वहां हो जाएगा 17 नंबर। अब इस कंडीशन की अगर बात करें तो आपको यह बताना है कि कशिश का स्थान क्या होगा, किधर से, राइट साइड से। देखो यहां से यहां, अब दो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देना, यहां से यहां कितना नंबर है पहले बताओ, 13, यहां से यहां कितना नंबर है, 13।
है ना, ये 13 नंबर हो गया। और 13 और बीच में कितने पहले बताओ 12, 13 और 12 कितने हो गए 25, कितने हो गए 25, और एक खुद को की कशिश इसी की जगह पे आया है तो कितने हो जाएंगे पहले बताओ 26। यानी कहने मतलब हो गया यहां से यहां 13 और बीच में 12, 13 और 12 कितने हो गए 25, 25 और एक ये खुद हो जाएगा 26। यानी क्वेश्चन का आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा पहले बताओ ई, ऑप्शन नंबर ई। बस में आया है ना, कितना आंसर आएगा, आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं 42 पे आ गया। हाँ, लड़कियों की एक पंक्ति में रीना मोनिका क्रमशः दाएं से चौथे स्थान पर बाएं से 17वें स्थान, ठीक है। यदि दोनों आपस में स्थान बदल लेती है, रीना और मोनिका दाहिने से 17वें स्थान और बाएं से 18वीं हो जाती है। पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं ये आपको बताना है। देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी अगर हम करना चाहें तो इस क्वेश्चन को वैसे ही करते हैं जैसे अभी हम लोग देख रहे थे यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे थे, सेम वैसे ही आपको क्वेश्चन करना है ना। लेकिन अब ये है कि क्वेश्चन अगर वैसे ही करना है तो क्वेश्चन करेंगे कैसे। लड़कियों की एक पंक्ति में मान लेते हैं आपको एक पंक्ति दी गई है ना, और पंक्ति में बोला गया है कि रीना और मोनिका क्रमशः दाएं से, मीना और मोनिका क्रमशः दाएं से चौथा स्थान और बाएं से 10वां स्थान है। रीना कह रहा है दाएं से चौथा, रीना जो होगी वो दाएं से कितने नंबर पर है चौथे, और दूसरा मोनिका जो होंगी, मोनिका बाएं से 10वें नंबर पर, मोनिका बाएं से 10वें नंबर पर, मोनिका बाएं से कितने नंबर 10वां। कह रहा है दोनों लोग आपस में स्थान बदलते हैं, ठीक बदल लिए। जब दोनों लोग स्थान बदल लिए तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बदलने के बाद कह रहा है कि यहां पे कौन आ जाएंगी रीना, यहां पे कौन आ जाएंगी मोनिका, ठीक। बदलने के बाद रीना और मोनिका दाएं से 17वां और बाएं से 18वीं हो जाती हैं। रीना जो होगी और मोनिका, पहले रीना आई है वो दाएं से 17वां, रीना दाएं से 17 नंबर, रीना दाएं से कितने नंबर पे आ जाएगी 17, और वो हो जाएंगी आपकी क्या इधर से हो जाएगी, और मोनिका बाएं से 18वां, मोनिका बाएं से 18, मतलब यहां से मोनिका जो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी 18। अब दो 18 4 22 और माइनस 1 करेंगे 23, और यहां देखोगे 10 और 17 कितने 17 10 और 27 माइनस 1 करेंगे 26। अब देखो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन का आंसर दोनों कैसे, दो 18 4 इन दोनों को जोड़ेंगे, 18 4 22 माइनस 1 कितना हो गया 21। क्या ऑप्शन में 21 है, नहीं है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग देखोगे 17 और 10 कितने हो गए 27, 27 माइनस 1 कितना हो गया पहले बताओ, 27 माइनस 1 हो गया 26, ऑप्शन में 26 है। लेकिन ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, कंडीशन कैसे सेटिस्फाई करेगी, तो आंसर हम लोग क्या बताएंगे पहले बताओ, डाटा अपर्याप्त। क्यों, क्योंकि यहां पे हम लोग को इंफॉर्मेशन सही नहीं दी गई, आंसर हम लोग नहीं बता सकते। आंसर 26 भी हो सकता है, आंसर तुम्हारा यहां पे हो सकता है कितना 18, 18 4 22 माइनस 1 कितना हो जाएगा पहले बताओ 23 भी आंसर हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आंसर क्या जाएगा डेटा अपर्याप्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या आएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन, बच्चों की एक पंक्ति में हरीश बाएं से 11वां है और मंगेश दाएं से 17वां है। वे अपने स्थान बदल ले तो हरीश बाएं से 13वां हो जाता है, मंगेश दाएं से कौन से, ठीक है। कौन सी स्थिति हो सकती है 11वीं, 21वीं, 19वीं, 29वीं, और इनमें से कोई नहीं। देखो ये क्वेश्चन जो दे रखा है बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है इंटरचेंजिंग का। हम लोग अभी तक देखो इंटरचेंज वाले क्वेश्चन कर रहे थे, तो इंटरचेंज वाले क्वेश्चन कैसे हो रहे थे वही वैसे ही करना है। देखो पंक्ति में दे रखा है, पूरी एक पंक्ति में दे रखे बच्चों की एक पंक्ति में, है ना। आप क्वेश्चन ध्यान सुना, बच्चों की अगर पंक्ति दे रखी है, कह रहा है हरीश बाएं से 11वां है, हरीश बाएं से क्या है 11वां, बाएं से 11 नंबर पे हरीश है, मान लेते हैं हरीश ये हो गया, और बाएं से कितने नंबर पे हो गया 11 नंबर। और कह रहा है मंगेश दाएं से 17वां है, मंगेश जो है वो दाएं से कितने नंबर पर है पहले बताओ 17 नंबर पर है। कह रहा है वे आपस में स्थान बदल लेते हैं, वैसे स्थान लिखा है, होना चाहिए स्थान, तो यहां पे थोड़ा मिसप्रिंट है, ध्यान देना, इसको लिख लेना स्थान, आपस में स्थान बदल लेते हैं, है ना। अगर आपस में स्थान बदल ले तो ये हो गया, मान लेते हैं यहां पे स्थान बदलने का मतलब ये हो गया कि ये मान लेते हैं यहां आ गया मंगेश और यहां पे आ गया क्या हरीश, दोनों ने स्थान बदल लिए। स्थान बदलने के बाद कह रहा है कि हरीश बाएं से 13वां, हरीश बाएं से कितना हो जाए 13वां हो जाता है, हरीश बाएं से 13 नंबर, यानी हरीश बाएं से 13 नंबर हो जाता है ना। तो कह रहा है मंगेश की दाएं से नई स्थिति क्या होगी, मंगेश की दाएं से स्थिति क्या होगी, पहले तो बीच में निकाल लो, दो क्या, ये 11 नंबर पर ऑलरेडी है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें ये 11 नंबर पर है, बोलो हाँ। अगर ये 11 नंबर पर है और यहां पे जब आया है हरीश तो ये 13 नंबर पे आ गया। अब ये बताओ यहां से यहां 11 नंबर और यहां से यहां 13 नंबर, तो इसका मतलब बीच में कितने बच्चे, ये 12 और ये 13, 11 है ये 12 13, एक ही बच्चा आएगा बीच में। अब बीच में अगर केवल एक बच्चा आएगा तो एक बच्चा आने मतलब हो गया कि मंगेश यहां से लेके यहां तक 17 नंबर था, बीच में एक क्या हो गया 18 और यहां पे मंगेश आ गया तो 19, तो 17 एक 18 और एक 19, 19 मतलब हो गया आंसर नंबर कौन सा होगा पहले बताओ सी आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। बस में आ गया। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए पहले बताओ सी, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए फिर से, क्वेश्चन नंबर 45 में क्वेश्चन देखोगे बिल्कुल सेम ऐसा ही है। लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से 10वें स्थान पर है, विमला दाईं ओर से 12वें स्थान पर है।
हाँ, बालवे स्थान पर है, यदि दोनों आपस में जगह बदल लें तो अपना कमला बाईं ओर से 16वां हो जाएगी, विमला का स्थान दाईं से क्या होगा। वही क्वेश्चन है इंटरचेंजिंग का, फिर से देखते हैं एक बार इंटरचेंजिंग क्वेश्चन है, अगर है तो क्वेश्चन का आंसर बताते हैं, क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा और इसी तरह प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो क्या है, मान लेते हैं कि ये लड़कियों की पंक्ति दी गई है, एक कमला बाईं ओर से 10वें नंबर पर है। अब ये बताओ कमला बाईं ओर से कितने नंबर पर है, 10वें नंबर पर है। कमला बाईं ओर से 10वें नंबर पर है ना। अब कह रहा है कि कमला बाईं ओर से 10वें नंबर, विमला दाईं ओर से 12वें नंबर पर, विमला बाईं ओर से 12वें नंबर पर। यदि वे दोनों आपस में स्थान बदल लें, यदि वे दोनों आपस में क्या कर लें, स्थान बदल लें, अगर आपस तो कमला का बाईं ओर से स्थान 16वां हो जाता है, तो अगर दोनों आपस में बदलें, ये बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पहले बताओ के, स्थान बदल लिया तो कमला का बाईं ओर से स्थान 16वां हो जाता है। कमला का बाईं ओर से स्थान कितना होता है, 16वां, यानी कमला जो होंगी वो बाईं ओर से 16वें नंबर पे आ जाएंगे, मतलब ये 16 नंबर आ जाएगा, है ना। तो विमला का दाईं ओर से स्थान क्या होगा, विमला का दाईं ओर से स्थान मतलब हो गया, विमला का स्थान पूछा गया और विमला का स्थान जो होगा वो इधर से पूछा गया, इधर से आंसर क्या आएगा, बहुत इजी है। अब तो जो निकल आया आंसर क्या, दो निकालने मतलब क्या है, सबसे पहले देखो यहां से यहां तक कितने बच्चे, पहले बताओ 10, ये बच्चे कितने हैं 10, लेकिन जब ये यहां पे आया, जो भी यहां पे आया तो वो 16 नंबर पे हो गई, कितने नंबर पे हो गई 16, तो यहां से यहां तक 16। अब ये बताओ यहां से यहां 10, यहां से यहां 16, तो इसका मतलब बीच में कितने होंगे 5, तभी तो वो 16 नंबर होगा, क्योंकि 10 5 15 1 16, बीच में 5 हो गए। तो ऐसी कंडीशन में कुछ नहीं करना है, ये तो इसकी जगह पे आया है, तो ये बताओ यहां से यहां 12 हो जाएगा, 12 और 5 कितने हो गए 17 और एक ये क्या हो जाएगा 18वां, 18वां मतलब हो गया पहला आंसर हो जाएगा कि इसका स्थान जो विमला का स्थान दाईं ओर से कितना होगा, विमला का स्थान दाईं ओर से 18वां हो जाएगा, है ना। तो आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा 18। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दे रखा है यहां पे, निशा और सुजा से लंबी है और नीना से लंबी है, निशा सुजा से लंबी है और नीना से लंबी है, पर मीशा सबसे अधिक लंबी है। यदि वे आप सब जगह अपनी लंबाई के अनुसार से खड़े तो बीच में कौन खड़ी होगी। देखो यहां पे क्या, निशा सुजा से लंबी है, मान लेते हैं निशा हो गई और ये किससे लंबी है, पहले बताओ सुजा से, ठीक, एक कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में कह रहा है और नीना से भी लंबी है, निशा जो होगी वो निशा जो होगी वो नीना से भी लंबी होगी, निशा जो होगी वो नीना से भी लंबी होगी, ये होगी नीना से भी लंबी होगी, ठीक। पर मीशा सबसे लंबी है, मीशा जो होगी वो सबसे लंबी होगी, मीशा मतलब हो गई मीशा, ये सबसे लंबी है, मीशा सबसे लंबी है। यदि वे आप सब अपनी लंबाई के अनुसार खड़ी हो जाएं, लंबाई के अनुसार खड़ी हो जाए तो बीच में कौन खड़ी होगी। देखो यहाँ पे क्या, लंबाई के अनुसार खड़ा करना है तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या आएंगी मीशा, क्योंकि मीशा जो होगी वो सबसे लंबी है, बोला गया मीशा सबसे लंबी है, मीशा आ गई। मीशा की बात लंबाई में देखा जाए उससे छोटा कौन होगा, निशा आ रही है। निशा की बात करें तो ये हो जाएंगी निशा, निशा मतलब हो गई ये। लेकिन अगर देखा जाए निशा की बात, अगर बात देखा जाए तो क्वेश्चन में कह रहा है कि वेरी वे सब लंबाई के अनुसार खड़ी हो जाए, निशा सुजा से लंबी है तो निशा सुजा से लंबी है तो सुजा जो होंगी निशा के बाद आएंगी, और नीना जो है निशा से लंबी है। लेकिन नीना और सुजा में ये नहीं पता कि नीना और सुजा में कौन बड़ा है या कौन छोटा है। तो निशा के बाद तो ये तो पता है नीना आएंगी, और नीना और सुजा में से कौन आएगा ये नहीं पता, नीना और सुजा में से कौन आएगा ये नहीं पता, दोनों में से जो भी आ जाए। तो बीच में कौन खड़ी होगी, बीच में अगर देखा जाए तो देखो यहां 4 लोग है। पहली बात, निशा सुजा नीना मीशा, ये 4 लोग है। अगर ये 4 लोग है तो इनमें कैसे बता देंगे, निशा आएंगी कि नीना आएंगी, नीला, नीला दे ही नहीं रखा है, नीला पता नहीं कहां से लिख दिया भाई साहब ने। अब देखो हो गई गलती, यहां भी मिसप्रिंट है, कोई नहीं, आगे हम लोग क्या करेंगे सही कर लेंगे यहां पे। लेकिन ये है जब नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं 4, पहली बात देखो यहां पे क्या, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं 4। जब 4 लोग होते हैं या इवन नंबर होता है, मैं आपको बता दूं इवन नंबर मतलब मान लेते हैं कि 4 लोग कैसे हैं, मैं आपको दिखाता हूं क्या। अगर इवन नंबर की बात करें तो कभी भी हम लोग बीच में कौन होगा, कितने लोग होंगे, ये हम लोग बताना मुश्किल है, नहीं बता सकते, है ना। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हम लोग बताएंगे वो आंसर कैसे बताएंगे, आप थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए क्या करेंगे, तो यहां पे इस क्वेश्चन में हम लोग जो देखेंगे उस क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए क्या करेंगे। इस क्वेश्चन में सबसे पहली बात क्या है कि आपके जब भी वहां पे नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने होंगे, पहले बताओ 5, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने होंगे 5 या 7 या 9, जितने भी नंबर ऑफ कैंडिडेट होंगे। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट बगल में लिख लीजिएगा, अगर सम संख्या आती है, सम संख्या मतलब हो गया कि अगर मान लेते हैं 2 लोग हों, अगर 4 लोग हों, अगर 6 लोग हों, अगर 8 लोग हों, तो बीचों बीच में कौन आएगा ये हम नहीं बता सकते, है ना। बीचों बीच मतलब हो गया कि जब भी इवन नंबर आएगा तो बीचों बीच में कौन होगा ये हम लोग कतई नहीं बता सकते। इस पॉइंट को याद रखिएगा, बीचों बीच में कौन आएगा नहीं बताया जा सकता। लेकिन अगर आपका सम की यहां पे क्या हो, विषम संख्या हो, विषम संख्या मतलब हो गया ऑड नंबर हो। अगर विषम संख्या होगी तो जैसे हम बात करें यहां पे क्या 3 लोग होंगे,
5 लोग होंगे, 7 लोग होंगे, 9 लोग होंगे। अगर विषम संख्या होगी तो इसमें बीचों बीच में कौन आएगा तो उसका आंसर निकाला जा सकता है। बीचों बीच में कौन आएगा तो उसका आंसर निकलेगा। तो जब भी सम संख्या होती है तो उसका आंसर हमेशा जो होगा वो क्या होगा, पहले बताओ CND, और इसमें जो होगा वो आंसर हमेशा क्या आएगा, है ना। तो ये था आपका जो ये सेशन था। इस सेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चन का आंसर क्या क्या हम लोग निकाल सकते हैं और हर तरह के क्वेश्चन हमने किए हैं। बाकी आप लोग क्या करिएगा कि ये जो पॉइंट लास्ट में लिखा है इसको नोट कर लीजिएगा, और जब भी हम लोग आगे मिलेंगे तो आगे कैरी ऑन करेंगे। लेकिन आप लोग भी क्या करें, इस क्वेश्चन को जहां जहां से पाए वहां से क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो आज के लिए इतना ही होगा, धन्यवाद।